प्रोराटा अलॉटमेंट के क्वेश्चंस हम लोग लेके चल रहे हैं आपके सामने, और देखिए जरा, टेल मी विच क्वेश्चन वी हैव टू टेक, बताइए। क्या ये सीट दिख रही है आपको? कैन यू, लास्ट वाले क्वेश्चंस पे चलिए, लास्ट। कैन यू सी द शीट हियर? हमने आपके पास पिछली बार 25 क्वेश्चन पे किया था, 25th क्वेश्चन। लास्ट क्लास में 25th किया था। यहाँ आ जाइए नीचे। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 26। दिख रहा है इसमें पैसा कॉल्स इन एडवांस तक चला गया। और ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ कॉल्स इन एडवांस तक चला गया। नहीं, इसमें भी मजा नहीं आएगा वैसे। ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, लेकिन बैलेंस शीट बनाने लायक नहीं है। कंपार्टमेंट तो छोड़ भाई। ऑल द फोर शेयर इशू नहीं चाह रहा मैं यहाँ पर। ऑल द फोर शेयर्स नहीं है। चलो, 32 क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, शक्तिमान वाला। कैन यू सी? सैम्पल पेपर 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कैश बुक बनाने के लिए भी बोला है, और आपको बोला है क्या करने के लिए, बैलेंस शीट मैं बनवा दूंगा इसमें। और रीइशू का क्वेश्चन है। फुली पेड अप नहीं है ये। फुली पेड अप है क्या? ठीक है, इसको करते हैं, छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर बड़ा क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो 32 क्वेश्चन आपके सामने पहले है। जरा इसका बेसिक काम कर लीजिए, जो आपको नॉर्मल वाली टेबल डिफॉल्टर फोल्डर वो बना लीजिए, बना सकेंगे ना उसको? तो करिए जरा इसको पहले। 32 का बेसिक काम आप करिए, फिर मैं ऐसे करवाता हूँ आपके सामने। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे यहाँ पर। इट वेरी क्लियरली सेज, शक्तिमान लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट करी थी 1 लाख शेयर्स की, मतलब 10 रुपए का प्रीमियम, 2 पर शेयर का अमाउंट पेबल है। एप्लीकेशन पर प्रीमियम मिला के, यानी 2+2 है ये। अलॉटमेंट में 5 हो गया, 7, बैलेंस 3 रुपया क्या हो गया, कॉल पे आ गया। एप्लीकेशन कितने की मिली आपको? 180 की है। एप्लीकेशन 30,000 रिजेक्ट कर दी, रिमेनिंग एप्लीकेंट को प्रोराटा बेसिस पर दे दिया। और एक डिफॉल्टर है भाई। ठीक, चलिए देखते हैं। प्रोराटा भी है, डिफॉल्टर भी है, रीइशू भी है, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे। यहाँ इस तरफ में चलता हूँ क्या, यहाँ कैश, क्योंकि क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए बोला है, तो कैश बुक बना के चलते हैं। तो हम लिखते हैं कैश बुक, बैंक कॉलम। चलिए, सबसे पहली एंट्री आपको 1,80,000 की मिलनी है ना, नंबर वन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट विल बी 180। और कितने से हो रहा है वो? 4। कितना बनेगा बताइए, कितना बनने वाला है? अरे भाई, 720 बनेगा ना। 720 पैसा मिल गया। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। 180 को 4 रुपए के हिसाब से विद प्रीमियम है। आइए देखें यहाँ पर, अप्लाइड कितना था, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना था, अलॉटेड कितना था। तो एप्लीकेशन चाल, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम 2+2 है। अलॉटमेंट कितने का है? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट बताइए कितने का। और इधर बोलेंगे तो क्या, बैंक रिफंड। अलॉटमेंट कितने का बोले? 5 का। पहले आपने क्या कर दिया, कितने रिजेक्ट कर दिए हैं? 30,000 × 4, 120, नील। 120 यू हैव रिजेक्टेड। उसके बाद आपके पास 180 थे। आप शेयर कितने अलॉट कर सकते हो? 1 लाख ना। तो ये कितना हो गया, 150 पर बनेगा 6 लाख रुपया। कितने दे सकते हैं आप? 1 लाख दे सकते हैं। तो 720 यहाँ बनेगा आपके पास ये। 1 लाख, 2 लाख यहाँ, प्लस 2 लाख यहाँ, 4 लाख, 2 लाख एक्स्ट्रा बचा वो यहाँ लग गया। नथिंग इज टू बी रिफंडेड।
भाई देखो ना, जरूरत है हमारे पास 5 लाख की, अवेलेबल है 2 लाख, विच एवर इज लेस लगाते हैं। समझ पा रहे हैं वेदिका लक्षिता दोनों? 2 लाख यस प्लस सर। 2 लाख, ये भी 2 लाख, और ये कितना 120, एंड डन। ये एंट्री होगी, पैसे लेने की एंट्री 720 हम वहाँ कर चुके हैं। अब पहली एंट्री जो यहाँ बनेगी वो बनेगी क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नहीं, पहले हम डिफॉल्टर भी लिख लेते हैं एक बार, इसे नोट कर लो पहले, फिर डिफॉल्टर बना के फिर हम आगे बढ़ते हैं। हु इज द डिफॉल्टर नाउ? अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 4 अलॉटेड। ये एप्लीकेशन स्टेज है जो कि 2+2 है। ये अलॉटमेंट स्टेज है जो कितने की, 5 की। और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है जो कितने की है। व्हाट इज द बाइफरकेशन? बाइफरकेशन क्या है आपका? एप्लीकेशन है 2+2, अलॉटमेंट है कितना 5, 10+2, फर्स्ट एंड फाइनल कितना हो जाएगा 3। 3 ऐसे, ये 3 की है। चलिए देखें जरा, हाउ मेनी एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड? जो व्यक्ति डिफॉल्टर है, बताओ। 5,000 की एप्लीकेशन अलॉटेड है, अप्लाइड है? अलॉटेड 5,000। तो भाई ऐसे चलेगा। देखिए जरा कितना डबल हो रहा है ना, डबल, तो इसका कितना हो जाएगा बताइए। अरे भाई ये आधा है इसका, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? कौन सा बेटा? ये जो है ना, 1 लाख है। 1 लाख में से मैं एक जीरो हटा दूं, 10,000, उसका आधा कर दूं। ये एक जीरो हटा दूं, 15, आधा कर दूं, 7.5। या तो ऐसे निकाल लें, यह फॉर्मूला। क्या क्या गिवन है? अलॉटेड 5,000, ऊपर अलॉटेड कितना है? 1 लाख, ऊपर अप्लाइड कितना है? 1,50,000। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 7,500। लो, फॉर्मूले से भी निकल गया। अलॉटेड अलॉटेड अप्लाइड, तो 75 इंटू कितना बनता है? 30,000। क्या ये बात ठीक है? इतना बनता है। इस बंदे ने एप्लीकेशन तो दी होगी। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के बारे में क्या कह रहा है, पढ़ो। कॉल नहीं दिया ना, अलॉटमेंट भी दिया है? नहीं दी, तो मतलब ये दिया और ये नहीं दिया। क्वेश्चन तो सिंपल है बड़ा। इसका ड्यू कितना बनता है? 10,000 प्लस 10,000। रिसीव कितना हुआ? पूरा 10,000 प्लस पूरा 10,000। व्हाट इज बैलेंस? नील। ड्यू कितना बनता है? 25,000। रिसीव बनता है 25,000। बैलेंस कितना बनता है? नील। ड्यू कितना हुआ? 15,000। रिसीव कितना हुआ? नील। बैलेंस कितना बनता है? 15,000। दैट्स योर स्टोरी। ये डिफॉल्टर है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, वो एंट्री वहां तो कर दी 720 की। अब मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पर, पहली एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। डोंट राइट अमाउंट, अमाउंट मत लिखिए, मत लिखिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना था? ये रहा, 2 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे कितना था? 2 लाख। टू अलॉटमेंट के नाम पे कितना था? अलॉटमेंट के नाम पे कितना? 2 लाख। और जो बैंक है, बैंक, वो रिफंड हो जाएगा, उसकी एंट्री तो करेंगे नहीं। भाई रिफंड की एंट्री तो कहाँ करेंगे? कैश बुक में ना। सो यू विल राइट 6 लाख हियर। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। और यहाँ चले जाएंगे इस तरफ, क्या लिखेंगे? नंबर 1, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने से करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 से। ये वापस हो गया। ये कैश बुक के साथ बन रहा है क्वेश्चन। जहां जहां वहां की, अच्छा यहाँ क्या होना चाहिए था? 720, 222 और 120। बैंक वाली एंट्री रिफंड हो गई, पैसा आने की एंट्री बैंक में चली गई। ठीक है, समझ पा रहे हैं दोनों बच्चे ऑनलाइन में?
यस सर। यस। आ जाइए अब। नंबर नेक्स्ट। नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स आपके 1 लाख ही रहेंगे। अलॉटमेंट की वैल्यू 5 ही रहेगी, मतलब 5 लाख। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। लिखेंगे क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 3, पैसा लेने की बारी आई, क्या करेंगे? ओ, पैसा लेने की बारी है। नहीं जाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल नहीं जाएंगे, है ना? नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब सुनो भाई, आई एम सपोज टू गेट 5 लाख। क्या मुझे पूरा 5 लाख मिलेगा? नहीं। अलॉटमेंट में डिफॉल्टर भी नहीं है कोई, तो मुझे कितना मिलेगा? 5 लाख माइनस 2 लाख, मुझे मिलेगा 3 लाख। क्यों? 2 लाख तो ऑलरेडी मिल चुका है। 2 लाख ऑलरेडी मिल चुका है। 5 लाख मिलना था, तो ऑलरेडी मिल चुका है। कितना मिलेगा? सिर्फ 3 लाख। 3 लाख की एंट्री यहाँ कर दी। यहाँ कुछ बचा ही नहीं। अगर यहाँ कॉल्स एंड एरियर होता तो उसकी भी एंट्री करता, वो तो है ही नहीं। नहीं करेंगे एंट्री इसकी। ठीक है तिवारी, क्या आपको 5 लाख मिलना था? एप्लीकेशन स्टेज पे 2 लाख लगा दिया, तो 3 ही तो बचेगा यार। 3 बचेगा, 3 बचा दिया। नंबर 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट हैंड फाइनल कॉल डेबिट। कितने से? कितने से? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से? तो ये बनेगा आपका 1 लाख इंटू 3 से, 3 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 4, इसे लिख लें, क्योंकि इसके बाद हल्का सा आपके कंसेप्ट हिलेंगे, इस वजह से गड़बड़ ना हो। लिख लेते हैं इसको। अब आपसे बोला आपको पैसा मिलना था 3 लाख, ये 15,000 का डिफॉल्ट हो गया। ठीक है जी। अगर मेरी ये नॉर्मल एंट्री होती तो क्या होती, ध्यान से समझना। बैंक डेबिट करता, आई विल राइट 3 लाख माइनस 15,000, लिखता 285। क्या करता? कॉल्स इन अरियर डेबिट करता 15,000 से, और 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करता कितने से? 3 लाख से। ऐसे करता ना, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता। लेकिन बैंक तो उधर जाएगा, तो बचेगा क्या? ये और ये। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये एंट्री पूरी नहीं लिखेंगे यहाँ पर। हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना जरा। हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हम लिखेंगे 3 लाख माइनस 15,000, कितना लिखेंगे यहाँ पर? 285। और जो बच गया 15,000, उसको यहाँ लिखेंगे कॉल्स एंड अरियर डेबिट, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट 15,000 से। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15,000 से। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। क्या ऑनलाइन में समझ में आया दोनों को? ये इधर समझ में आया घर से? यस सर। बेटा विदाउट कॉल्स एंड एरियर अकाउंट है तो फिर वही जाता है, फिर तो कुछ होता है। हाँ, विदाउट के साथ में चलिए ना, क्वेश्चन लिखा कॉल्स एंड एरियर खोलिए। हाँ, नहीं नहीं लिखा तो भी कॉल्स एंड एरियर खोलिए। हाँ, कॉल्स एंड एरियर के साथ ही करिए, क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। अभी हम क्या कर रहे हैं? मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन दो तरह से होता है, विदाउट कॉल्स एंड एरियर, विद कॉल्स एंड एरियर। मैंने आपको शुरू शुरू में कॉल्स एंड एरियर के बिना क्वेश्चन करके दिखाया था एक, और बाकी मैंने कहा सारे क्वेश्चन विद कॉल्स एंड एरियर करिए। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोल के, वो तो कॉल्स इन एडवांस की बात अलग होती है। जब कॉल्स इन एडवांस नहीं बोला ना, तब नहीं खोलते हैं, तो पैसा अलॉटमेंट के बाद रिफंड करते हैं, वो तो उसकी बात है। इसमें थोड़ी होना है ऐसा। ये हो गया। अब इसके शेयर को फोरफिट करने की बात चल रही है, फोरफिट करने की बात होगी ना अब तो। चलिए, ये नंबर 4 तक लिख लें, पहले आप लोग लिख लेंगे इसको।
चलो करें। एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर 5000 इंटू कितना करेंगे 10। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 6000 7400 से फोर की एंट्री करते हैं, बिल्कुल नहीं। आप फोर अलॉटेड को कर पाएंगे, अप्लाइड को नहीं करते फोर कभी। इसका ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे फोर किससे होने वाला है, ये वाले से, इससे नहीं होगा फोर इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो लिख लेंगे 50,000 यहाँ। या कहीं ऐसा है जो प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम तो पूरा मिल चुका है, प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। टू, इक्विटी शेयर फोर अकाउंट, क्या जो मिल चुका प्रीमियम के बिना, ये रहा, एक ये और एक ये फोरफिट होने वाला है आपका। 10 और 25 कितना, 35,000। टू, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितना, 15,000। क्या बोलेंगे, 5,000 शेयर्स वर वर फोरफिटेड। हो गया, फोर फीचर हो गया, फोर फीचर हो गया। अब आपसे बोलता है क्या, पहले फोर फीचर की एंट्री लिख लीजिए, फिर आपसे क्या कहता है वो, कि आप क्या करने वाले हैं, आप कितने शेयर रीइश्यू करने वाले हैं, कितने करने वाले हैं, 2,000 शेयर इशू करने वाले हैं। अब आपसे क्वेश्चन बोलेगा 2,000, ठीक है, कैसे मैं बताऊंगा अभी आप। दिस इज फाइन, यहाँ तक लिख लीजिए। होपफुली दोनों को कुछ समझ में आ रहा होगा। वाह, बराबर चल रहे हैं। अब हम रीइश्यू कर रहे हैं। अच्छा, जब हम रीइश्यू करते हैं ना, एक छोटी सी सावधानी करनी है। या तो सारे शेयर रीइश्यू करें तो मामला ठीक बनता है, लेकिन यहाँ क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, फोरफिटेड शेयर्स कितने आपके पास हैं, 5,000 शेयर्स। उस पर पैसा कितना अवेलेबल है आपके पास, 35,000 शेयर्स। री इशू कितने करने वाले हैं, री इशू 2,000 शेयर्स। और 5 into 7 कितना आपके हाथ में रहेगा, 14,000। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 3,000। हाथ में कितना रहेगा, 21,000। याद है हम ये सब कैलकुलेशन करते थे। ये वाली कैलकुलेशन कहाँ यूज आएगी, अब बैलेंस शीट बनाते समय यूज आएगी। ये कैलकुलेशन हमारी यहाँ आएगी। इन शेयर को रीइश्यू करते थे, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ, इतना मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मुझे बताइए कितने शेयर इशू कर रहे हैं और कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं, बताइए। बस फुली पेड अप लिखा है नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये देखिए, लिखा है क्वेश्चन में कि 2,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। फुली पेड अप नहीं भी बोला तो फुली पेड अप ही होगा, तो जरा ध्यान से देखिए। पहले मैं करके दिखा रहा हूँ कि बिना बिना कैश की एंट्री बनती तो कैसे बनती। एंट्री नंबर 6, आप लिखते हैं बैंक डेबिट 2,000 इंटू प्रीमियम। प्रीमियम बोला ना, प्रीमियम कितने का, प्रीमियम ₹3 पर शेयर, यानी कि 13 रुपीज का, 26,000। टू करते हैं क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि किससे होती, 2,000 इंटू 10 से होती, कितना होती, 20,000 से होती। और टू क्या करते, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो कि कितना होता, 2,000 इंटू 3, 6 से। ऐसे बनती ना कहानी, ऐसे बनती कहानी। लेकिन इसमें से अब बैंक कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये तो मतलब ये एंट्री तो होनी नहीं है अब। क्यों नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ चला जाएगा नंबर 4। क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 2,000 इंटू कितना, 10, 20,000 से। और टू क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2,000 इंटू 3 से 6,000। ऐसे देख रहे हो, बैंक अकाउंट के अंदर अपोजिट साइड की दोनों एंट्री आएंगी, ऐसे करके। ये पार्ट ठीक चल रहा है, समझ पा रहे हैं क्या हुआ उधर, लक्षिता वेदिका पता चल पा रहा है क्या हो रहा है उधर। यस। सो दिस इज हाउ इट इज डन। बैंक वाला एंट्री का पार्ट, क्योंकि बैंक डेबिट था और शेयर कैपिटल था और प्रीमियम था। अगर ये शेयर कैपिटल ना होता, फोर होता, तो फोर यहीं पड़ा रहता, बैंक उधर चला जाता। लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है ऐसा, दिक्कत लग रही है थोड़ी सी, दिस इज डन, हो गया।
अब तो रीइश्यू के बाद कुछ बचता ही नहीं है, तो हमारी एंट्री जो 6 नंबर एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना कैपिटल? पूरा का पूरा 14,000। पूरा का पूरा 14,000 कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में चला गया। इतना नोट कर लीजिए पहले। जब आप इतना नोट कर लेते हैं तब मैं आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन। अब टोटल देखिए, 0 0 0। 5 और 6 कितना हो गया? 11, एक कैरी लग गया। दो और एक 3, 11, 13, 3, एक कैरी लग गया। 7 और एक 8, 3, 11 तो 13, 13,31,000। 13,31,000 दो में, हाँ 12। बैलेंस सीडी कितना? 12,11,000। ऐसे ये कैशेड बैंक बन गया। ठीक है जी। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बनाए? बैलेंस शीट बनाते हैं अब। बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, नथिंग इज रिक्वायर्ड। ये वाला पार्ट कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ ये छोटकी सी चीज, अगर ये वाला वर्किंग नोट, ये वाला, बाकी री इशू वगैरह कुछ भी, देर इज नो नीड। कुछ भी नहीं चाहिए। नथिंग इज रिक्वायर्ड। देखिए कैसे, सिंपल सा क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने वाला। जानते हैं ना? तो मैं इधर लिखे देता हूँ, यहाँ। इधर नहीं, बैलेंस शीट ऑफ, किसका है बताइए? बैलेंस शीट ऑफ शक्ति, शक्तिमान लिमिटेड, एज एट डैश एन एक्सट्रैक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। करंट ईयर रुपीज में, नोट नंबर ऐसे, ऐसे, पर्टिकुलर्स ऐसे। ठीक है जी। अब हम, मैं पूरी बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? पूरी पूरी फुल फ्लैश। नंबर 1, इक्विटी, इक्विटी एंड, इसको कैपिटल लेटर में लिखिए हमेशा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अंडरलाइन कर दिया। यहाँ लिखा शेयर होल्डर्स फंड, अंडरलाइन कर दिया। यहाँ लिखा शेयर कैपिटल, और यहाँ लिखा रिजर्व एंड सरप्लस। एक, दो, टोटल लिख दिया, टोटल। अगर आपसे बोलता है कि शेयर होल्डर फंड दिखाओ, तो दोनों दिखाना है। शेयर कैपिटल दिखाओ तो ऊपर वाला दिखाना है। बैलेंस शीट बोलो तो सब कुछ दिखाना है। नंबर 2, एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। नंबर 3, वैसे तो कैश एंड कैश इक्वलेंट वो रहा वहां पर, लेकिन मैं फिर भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, ठीक है? अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं। करंट ईयर, करंट ईयर रुपीस, पर्टिकुलर्स। पहला नंबर, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कुछ मालूम है ऑथराइज कितना था? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ऑथराइज? वेदिका बताओ, ऑथराइज कितना था? डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना? डैश ऑथराइज, कुछ है ही नहीं। इशूड, इशूड शेयर कैपिटल कितनी बताइए? कितनी? कितने इशू करते? 1 लाख। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना? 10 लाख। अंडरलाइन कर दिया। अब मुझे बताइए, अब जरा ध्यान से देखना भाई इधर। 1 लाख शेयर थे आपके, जिसमें से प्रॉफिट कितने हुए? 5,000। एवरीबडी इज ओके। और बैलेंस कितने बचे आपके पास? 95,000।
बचे। इस फोर फीचर में से भी ये नॉट री इशूड है, नॉट री इशूड, और ये री इशूड है। री इशूड कितने? 2000। नॉट री इशूड कितने? 3000। ये जो 2000 है ये भी क्या है? फुल्ली पेड अप है। क्या है ये? फुल्ली पेड अप। और ये वाले भी क्या है? फुल्ली पेड अप। एवरीबडी इज ओके विद दिस? आउट ऑफ 1 लाख 5000 हमने फॉरफिट कर दिए, 95,000 फुल्ली पेड अप है, सारा पैसा सब कुछ मिल चुका है। 5000 में से भी 2000 फ्री इशू हो गए थे, वो फुल्ली पेड अप थे। तो फुल्ली पेड अप 95 प्लस 2 कितना? 97 है। नॉट रीइशूड को छोड़ेंगे ना, फिर दिखाऊंगा क्या करना है। पहले जो हो रहा है वो देखिए ना। 95 प्लस 2, 97,000 आपके शेयर्स जो हैं वो क्या है? फुल्ली पेड अप पे चल रहे हैं। तो यहां लिखूंगा क्या? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। लिखूंगा 97,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना लिखूंगा? 970। इज दैट ओके? एग्री? भाई ये वाले, ये ये वाले 97 फुल्ली पेड अप है ना। ये भी फुल्ली पेड अप, ये भी फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप में तो लिखूंगा ये। और ये क्या है? नॉन फुल्ली पेड अप। ये नॉन फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि हाँ उसके लिए नया बनेंगे। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली, नहीं 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 सॉरी, नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं बनाएंगे कैटेगरी। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वो, क्योंकि इनको ना जो नॉट रीइश्यूड है, क्योंकि तो फोरफिट हो चुके हैं। अगर ये फोरफिट ना होते तब बनाते। तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्लस फोरफिटेड शेयर्स लिखेंगे। फोरफिटेड शेयर्स कितने शेयर्स? 3000 शेयर्स। उसका पैसा कितना पड़ा? उसका वो पैसा कहाँ पड़ा? वो रहा। कितना बचा उसका 3000 शेयर्स पे? 21,000। वो 21,000, 0,001,9,991 ऐसे बनेगा। इस तरह से चलता है काम। सॉरी। सर ये ऐड हाँ क्यों हुआ? बता बता, रुक जाओ। अगर ये फोरफिट ना होते तो हमारे ये हम अलग कर लेते इसको। 95,000 फुल्ली पेड अप, काम खत्म। नॉट फुल्ली पेड अप की अलग कैटेगरी बनाते, उसमें 5000 दिखाते फिर। अब यहाँ क्या हो गया था? री इशू हो गया था, ये री इशू नहीं हुआ था। तो फोरफिटेड शेयर्स बोल के आप ऐसे करके दिखा देंगे, आपका काम खत्म। ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो फोरफिटेड शेयर्स वाले बचे ना, ये वाले जो बचे हुए ये वाले, इनके रहने की कोई जगह ही नहीं है। ये तो क्या हुआ? और ये क्या हुआ आपके? ये वाले शेयर क्या हुए आपके? फोरफिट हो गए थे, हो गए थे। अरे ये फोरफिट हो चुके थे, उसके बाद री इशू नहीं हो पाए। तो जब फोरफिटेड शेयर री इशू नहीं होते हैं, वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी नहीं बनती है, तो उन्हें क्या करते हैं? इसके साथ जोड़ के दिखा देते हैं। अगर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी बनती तो अलग से दिखाते उसे। Is that okay? तो यहाँ तो है नहीं कोई कैटेगरी अलग से। बाकी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं करके दिखाऊंगा। ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया उसका, ये काम खत्म हो गया। तो आई राइट हियर 9,91,000। ठीक है। नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान से देखिएगा। सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व। भाई देखो, 1 लाख शेयर्स पर, 1 लाख शेयर्स पर, 1 लाख शेयर ही तो है वो। कितने थे? 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपए का कितना था बनता है? कितना बनता है? 2 लाख बनता है। एवरीबडी इज ओके। 1 लाख शेयर पे 2 लाख का प्रीमियम बनता है, और सारा प्रीमियम मिल चुका है। देखो कोई प्रीमियम ऐसा नहीं कि नहीं मिला, सारा मिल चुका था। 1 लाख शेयर पे 2 रुपए के साथ 2 लाख का प्रीमियम बनता है ना, लिख दिया। प्लस री इश्यू पे भी तो प्रीमियम लगा है। री इश्यू पे प्रीमियम कितना था? 2,000 × 3, 6,000। क्या लिखेंगे? 2,06,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,06,000, 0,007,9,11,97। ये गलती आ रही है हमारे आंसर में।
दैट्स रॉन्ग, है ना? हो गया? नहीं, गलती मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, आपका आंसर गलत नहीं है अभी। हमने क्या करा, और जल्दबाजी मचा दी यहाँ पर। जानते हैं क्यों जल्दबाजी मचाई? आओ बताता हूँ। प्लस कैपिटल रिजर्व भी तो जाना है, प्लस कैपिटल रिजर्व भी तो जाएगा। कितना ये हो जाएगा? 2,06,000। कैपिटल रिजर्व कितने का बताइए? 14,000 का। अब बताइए कितना हुआ? 0, 0, 0, 0, 220। 220 हो गया ना? तो व्हाट आई राइट? 220, 0, 0, 0, 1, 11, 12 लाख। 12,11,000, ये आपके पास आ गया। 12,11,000 आ गया। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी 12,11,000 है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी 12,11,000 है ना? 12,11,000। अब मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ वैसे। हालांकि जब हमारी कैश बुक बनी हुई है तो हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वही सीधा डाल दीजिए उसको। लेकिन फिर भी नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर कैश एट बैंक करते हैं। अब ध्यान से सुनना भाई, 1 लाख शेयर्स 12 रुपए के हिसाब से, है ना? कितना बनता है? 12 लाख बनता है। 10 + 2 12 लाख बनता है। कितना नहीं मिला? 15,000 नहीं मिला। माइनस नॉट रिसीव्ड, कितना नहीं मिला? 15,000। कितनी वैल्यू बन गई? 1 लाख कितनी बन गई? 15,000 माइनस करेंगे तो 1185। प्लस री इशू में कितना पैसा मिला था आपको, याद है? 2,000 × 13 कितना मिला था? 26,000। 0, 0, 0, 11, देखो मिल गया। दैट्स आंसर। ये आपका बैलेंस शीट का वो पार्ट भी खत्म हुआ।